हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम करते हैं यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथियों, आप सभी को बता देते हैं ये आपका वीडियो बिहार सिविल कोड प्यून का होने वाला है। जैसा कि इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है कि सिविल कोड क्लर्क का बहुत ही जल्द मेंस का डेट अनाउंस होने वाला है और उसके बाद आपकी भी बारी आ जाएगी प्यून का। तो इसलिए अब तो आप लोग तैयार हो जाइए तैयारी के लिए, ठीक है। बहुत दिनों से कोई अता पता इसका था नहीं, तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोगों का वीडियो भी निरंतर रूप से नहीं मिल रहा था और आप सभी का कमेंट भी आ रहा था कि प्यून का जो सेट है वो बंद क्यों कर दिए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इसका एग्ज़ाम का अभी तक फिक्स डेट तो पहले तो बताया नहीं गया है बोर्ड की तरफ से, और इसका ना ही कोई नया प्रैक्टिस सेट आया है जिससे आपका जो वीडियो है निरंतर रूप से इसका नहीं मिल रहा था। लेकिन फ्रेंड्स अब जैसा पता चल रहा है तो इसलिए हमने कंटिन्यू बिल्कुल आप सभी के लिए फिर से कर दिया है। तो इसमें फ़िलहाल अभी हम 50 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, हिंदी और इंग्लिश का। और जैसे ही फ्रेंड्स फिक्स डेट आ जाता है, पता चल जाता है, तो फिर आपका टोटल क्वेश्चन का मैराथन क्लास शुरू करेंगे जिसमें पूरा यानी कि 85 सवाल होगा, यानी हिंदी, इंग्लिश और मैथ तीनों फिर एक साथ सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इसी के साथ, जिसमें 50 सवाल का हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग अपना आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा और लास्ट में बताइए आपने टोटल कितना सही किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया है, राम ने खाना खाया। इस वाक्य में ने जो है कौन सा कारक है? तो ने जो होता है, तो आपको कई बार हमने बताया कि कर्ता ने होता है, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो कर्ता कारक होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, तो सेकेंड नंबर सवाल का आंसर बताइए। 2 नंबर सवाल में फ्रेंड्स देखिए क्या लिखा गया है। तो 2 में दिया है, गृह शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। गृह का अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, गृह प्लस हा हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 3 है। 3 में देखिए लिखा गया है, आप सभी का जो सवाल है 3 में, बहुत शब्द में कौन सा विशेषण है? बहुत जो लिखा गया है इसमें कौन सा विशेषण है? तो बहुत से एक परिमाण का बोध हो रहा है यहाँ पर, तो परिमाण वाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन सी उत्तर करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए मात्रा का पता चल रहा था, ठीक है। सवाल नंबर 4 है, लिखा है न शब्द किस प्रकार का अवयव होता है। जो न शब्द है ये किस प्रकार का अवयव होता है? तो आंसर इसका याद रखिए, ये निपात होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है 5 में। तो 5 में लिखा है, सागर शब्द का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। सागर का विलोम शब्द क्या होता है? तो सागर का मरुस्थल होता है, याद रखिए, ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। 6 में दिया है, निर्धन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ ये बताइए। निर्धन में कौन सा उपसर्ग है? तो याद रखिए इसका नी होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, नी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सवाल नंबर 7 है, लिखा है सिंह जैसा साहसी में कौन सा अलंकार है ये बताइए। सिंह जैसा साहसी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर याद रखिए उपमा अलंकार होगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। तो जैसा उपमा का लक्षण होता है, आंसर बी है। क्वेश्चन 8 में देखिए लिखा है, आग शब्द का तत्सम रूप क्या होता है ये बताइए। तो आग का तत्सम अगर कहते हैं तो अग्नि होता है, क्योंकि आग जो है वो तद्भव शब्द लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9, और 9 में फ्रेंड्स लिखा गया है, कठिन परिश्रम करना चाहिए वाक्य में परिश्रम कौन सी संज्ञा है। परिश्रम इसमें कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। सवाल नंबर 10 है। 10 में लिखा है, न्यायालय शब्द में कौन सी समास है बताइए। न्यायालय को अगर आप तोड़ेंगे इस शब्द को तो होता है न्याय का आलय, यानी न्याय का घर, और का यहाँ पर विभक्ति है जिसके कारण ये तत्पुरुष समास होगा, और तत्पुरुष समास ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगला सवाल 11 है। 11 में फ्रेंड्स लिखा है कि कमल नयन शब्द में कौन सा समास है।
तो कमल नयन कहते हैं तो होता है कमल के समान नयन, अर्थात यहाँ पर विशेष विशेषण का बोध हुआ है, जिसके कारण कर्मधारय समास उत्तर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। तो ऑप्शन 12 में लिखा गया है जल्दी जल्दी किस प्रकार का ये शब्द है। तो जल्दी जल्दी जो होता है ये क्रिया की विशेषता बताता है, ये क्रिया की विशेषता बताता है, तो इस कारण इसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन ए करना राइट आंसर होगा। तो सवाल नंबर नेक्स्ट है 13। तो 13 नंबर सवाल में लिखा है ईश्वर सबका पालन करता है में पालन करता कौन सी क्रिया है। पालन करता कौन सी क्रिया है ये पूछा गया है। तो याद रखिए यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण है पालन करता। ऑप्शन बी उत्तर राइट आंसर होगा। ठीक है, सवाल नंबर 14 का आंसर बताइए। लिखा है फलाना ठिकाना ये किस प्रकार के शब्द हैं। फलाना ठिकाना किस प्रकार के शब्द हैं, तो ये देशज शब्द हैं, यानी आम हमारे देश की आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है, तो इसे देशज शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है 15। लिखा है शिवाजी ने औरंगजेब से युद्ध किया, इस वाक्य में औरंगजेब से कौन सा कारक है। अब यहाँ पर देखिए कारक पूछा गया 15 में, तो औरंगजेब से युद्ध किया, तो औरंगजेब से युद्ध किया तो आपादान कारक होगा, क्योंकि आपादान का क्या होता है से होता है, आपादान से। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर 16 आ चुका है, बताइएगा 16 में आंसर। 16 में लिखा है राम ने मुझे पुस्तक दी, इसमें इस वाक्य में मुझे कौन सा कारक है। तो मुझे यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। अगर किसी के लिए कुछ दिया जाए या कुछ किया जाए तो यहाँ पर संप्रदान कारक उत्तर करना राइट आंसर होता है। ठीक है, अगला सवाल फ्रेंड्स 17 है। लिखा है सुख दुख किस प्रकार के समास का उदाहरण है। तो जिसमें दोनों पद प्रधान हो तो वो आपका द्वंद्व समास कहलाता है, और द्वंद्व समास ऑप्शन बी में लिखा गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 18। लिखा है वह गाता है किस प्रकार का ये वाक्य है, बताइए। तो वह गाता है, इसमें आकर्मक क्रिया के उदाहरण होंगे। आकर्मक क्रिया इज द राइट आंसर, क्योंकि गाता है का कोई कर्म नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये आकर्मक क्रिया होगा। नेक्स्ट सवाल 19 है। लिखा है राजा ने मंत्री को बुलाया में को किस कारक चिन्ह है। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है कि को जो है ये कौन सा कारक चिन्ह है, बताइए 19 का राइट आंसर कौन सा होगा। तो कर्म को होता है, कर्ता ने कर्म को, बी ऑप्शन इसका सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि सदा शब्द में कौन सा अव्यय है। सदा शब्द में कौन सा अवयव है, तो ये क्रिया विशेषण है। कैसा है, क्रिया विशेषण है, राइट आंसर ए होगा। ठीक है, सवाल नंबर 21 दिया है जहाँ चाह है वहाँ राह है, ये किस अलंकार का उदाहरण दिया गया है, बताइए। तो इसमें अनुप्रास अलंकार का होगा, और क्यों होगा तो इसको भी आप समझ सकते हैं इसकी व्याख्या से। चाह रहा तुकांत ध्वनि है और इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। सवाल नंबर 22 लिखा गया कि बालक दौड़ रहा है, इस वाक्य में दौड़ रहा कौन सा काल है। तो दौड़ रहा कौन सा काल है, तो ये वर्तमान काल है। कैसा है, वर्तमान काल, ऑप्शन बी होगा। सवाल नंबर 23 तो लिखा है रामायण किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, बताइए। रामायण, तो यहाँ पर 23 का कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खास ग्रंथ का, पार्टिकुलर ग्रंथ का बोध हो रहा है, जिसके कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगला सवाल 24 में दिया है कि पढ़ने वाला लड़का वाक्य में कौन सा उपवाक्य है। देखिए इसमें उपवाक्य पूछा है, इसमें क्या है, तो इसमें विशेषण उपवाक्य है। कैसा है, विशेषण उपवाक्य है, जो ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फ्रेंड्स। अगला सवाल 25 लिखा है धनवान शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। धनवान, देखिए धनवान को तोड़ते हैं तो धन जोड़ वान होता है, तो वान यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो सवाल नंबर नेक्स्ट है 26 लिखा गया सुनो शब्द किस प्रकार की क्रिया है। सुनो शब्द किस प्रकार की क्रिया है,
तो ये आज्ञार्थक है यानी आज्ञा सूचक है, ऑप्शन बी होगा। 27, देखिए आपका अगला सवाल 27 आ चुका है। उसने मुझे चिट्ठी लिखी, वाक्य किस प्रकार का है? ठीक है, तो यहाँ पर उसने मुझे चिट्ठी लिखी, इसका आंसर याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार की यहाँ पर जो वाक्य है तो क्रिया यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, कैसी क्रिया है तो सकर्मक क्रिया है, थोड़ा सा यहाँ पर सुधार कर लीजिए, सकर्मक क्रिया के इसमें एग्जाम्पल्स दिया गया है। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 28 में दिया है कि गोदावरी शब्द का लिंग बताइए कैसा है गोदावरी में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स गोदावरी का पूछा गया 28 में, बिल्कुल सही ऑप्शन बी होगा, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट सवाल 29 पढ़िए। लिखा आओ पढ़ें में क्रिया का कौन सा रूप इसमें है? आओ पढ़ें में क्रिया का कौन सा रूप है? तो 29 का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होता है, ये संभाव्य रूप है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है 30। तो 30 में लिखा गया है कि अचल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है बताइए। देखिए अचल लिखते हैं तो आ और उसके बाद चल, और उपसर्ग पहले जुड़ता है, तो पहले जुड़ता है तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा गया है ना जायते मिर्यते व कदाचित में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है बताइए। तो इसमें अलंकार जो है विरोधाभास का यूज हुआ है, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अगला सवाल 32 दिया है सूर्य उदय होता सूर्य, वाक्यांश में कौन सा विशेषण है ये बताइए, इसमें विशेषण पूछा गया है। तो 32 का राइट आंसर जो है सी होगा, क्रियावाचक। कैसा है? क्रियावाचक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सवाल नंबर नेक्स्ट है 33। तो लिखा गया है कि वह कल जाएगा किस काल की उदाहरण है? वह कल जाएगा 33 का आंसर। तो 33 का आंसर जो है भविष्यत काल होगा, फ्यूचर में होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 34। तो लिखा गया है आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन इनमें नहीं है? जो नहीं है उसकी पहचान करिए। तो आकाश का नभ होता है, बिल्कुल, गगन भी होता है, व्योम होता है, लेकिन इसका पर्वत नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है 35। तो लिखा गया भारत माता किस समास का उदाहरण है? भारत माता, तो ये तत्पुरुष समास है। कैसा समास है? क्योंकि भारत की माता, अगर इसकी व्याख्या करेंगे तो भारत की माता, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास राइट होगा। अब फ्रेंड्स इंग्लिश लैंग्वेज के 15 सवाल यहाँ पर आएगा 36 से 50 तक। तो आइए शुरू करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का 36 से सवाल। लिखा चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम। अब यहाँ पर सवाल है कि सी टू स्कूल एवरी डे, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो 36 में यहाँ पर बी ऑप्शन रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सी है तो यहाँ पर भी 5 यूज होना चाहिए, सी गोज, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। इसमें लिखा आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सवाल है ही सेड आई एम बिजी नाउ, ही सेड आई एम बिजी नाउ, तो यहाँ पर आंसर जो है ए होगा, ही सेड दैट ही वाज बिजी देन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा बताइए, अगला सवाल है 38, और 38 में एक फिलर्स है, लिखा है नाइदर ऑफ द टू बॉयज प्रेजेंट इन द क्लास। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ईज आएगा। क्या आ जाएगा? ईज आ जाएगा, क्योंकि नाइदर नॉर जो होता है यहाँ पर सिंगुलर यानी कि वर्ब प्रयोग किया जाता है, इसलिए ईज यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगला सवाल 39 में देखिए क्या लिखा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एकोमोडेशन का जो है वो सही स्पेल्ड बताइए कौन सा दिया है? तो एकोमोडेशन का बी ऑप्शन में लिखा हुआ बिल्कुल सही है, आप लोग मिला सकते हैं इसका पूरा स्पेलिंग। अगला सवाल 40 आ चुका है। 40 में कहा पैसिव वॉइस में चेंज करिए इसे, 40 का क्वेश्चन दिया है दे आर वाचिंग अ मूवी। सवाल क्या है? दे आर वाचिंग अ मूवी, तो आंसर इसका सी होगा,
आ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 41 है। तो 41 में एक फिलर्स है, कहा है ही इज ऑनेस्ट मैन। देखिए ऑनेस्ट जो आपका है ये वॉवेल साउंड है। कैसा है? वॉवेल साउंड। तो इसके पहले जो है आर्टिकल एन का यूज किया जाएगा, आर्टिकल एन का यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन बी करना राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल है आप सभी का 42 और एक और फिलर्स है, लिखा है सी इज मैरिड अ डॉक्टर, यानी उसका जो विवाह है वो डॉक्टर से हुआ है, डॉक्टर के साथ। तो यहाँ पर मैरिड टू होता है, क्या होता है? मैरिड टू। ऑप्शन बी नंबर राइट है। अगला सवाल फ्रेंड्स 43 और यहाँ पर आपसे साइनो पूछा है ब्रेव का। तो ब्रेव का साइनो क्या होगा? ब्रेव का मतलब तो बिल्कुल जानते हैं कि बहादुर होता है। तो यहाँ पर अगर सिमिलर वर्ड देखा जाए ऑप्शन में तो कॉरेजस बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसका मतलब साहसी या बहादुर होता है। अगला सवाल 44, देखिए यहाँ पर एंटोनिम पूछा है, अपोजिट वर्ड बताइए क्या होगा। और सवाल में लिखा हुआ एंशिएंट। तो एंशिएंट का मतलब क्या होता है? प्राचीन होता है। ठीक है, प्राचीन इसका होता है। और ऑप्शन अगर इसका देखेंगे मॉडर्न, क्योंकि मॉडर्न का मतलब आधुनिक होता है। तो सही आंसर सी होगा। सवाल नंबर 45 लिखा है, एरर बताना है कहाँ पर है। ही डिड नॉट वेंट टू अ स्कूल यस्टरडे। तो देखिए यहाँ पर आप याद रखेंगे कि जो डिड जो दिया है तो इसके बाद वर्ब का फर्स्ट रूप प्रयोग होता है, और यहाँ पर वेंट जो है वी2 लिखा गया, अर्थात इस वेंट के जगह पर गो लिखना होगा तब सही होगा। तो हमारा आंसर जो है वो किस पार्ट में एरर है आप यहाँ पर मिला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एरर किस में दिया है। तो फ्रेंड्स 45 का जो राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन में होगा, वेंट के जगह पर गो लिखना होगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट है और सवाल नंबर 46। देखिए इसमें सवाल लिखा है कि चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री, यानी कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। और सवाल दिया है सी इज़ द मोस्ट ऑफ इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। तो इसका आंसर ए ही राइट है, हो जाएगा ही इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन एनी अदर गर्ल इन द क्लास हो जाएगा। तो सवाल नंबर नेक्स्ट है 47, जिसमें एक फिलर्स दिया है, लिखा यू ओबे द ट्रैफिक रूल्स, यानी तुम्हें जो है ट्रैफिक रूल का नियमों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर जो बाध्यता दिया गया है, कंपल्सन जो दिया गया है, तो इसके लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा, यानी अवश्य पालन करना चाहिए। तो बाध्यता है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। सवाल नेक्स्ट है 48। देखिए इसमें लिखा है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर हीज स्टडीज। तो 48 का ऑप्शन कौन सा सही करेंगे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की बात किया जा रहा है तो इन फ्यूचर की बात है। तो आंसर होगा विल हैव कंप्लीटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और सवाल नंबर 49, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है। सवाल है अ पर्सन हु राइट्स अ बुक, यानी वह व्यक्ति जो किताब को लिखता है तो उसे ऑथर कहते हैं, लेखक कहते हैं, जो बी ऑप्शन में आपका राइट आंसर है। और देखिए अंतिम सवाल आप सभी का 50 नंबर सवाल आ चुका है और 50 में आपसे पूछा क्या है वो देखिए, लिखा गया ही वर्क हार्ड ही माइट पास द एग्ज़ाम। वह कठिन परिश्रम करता है ताकि एग्ज़ाम पास कर सके। तो यहाँ पर कंडीशन है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी लिखेंगे सो दैट। ठीक है, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि परीक्षा पास कर सके, अर्थात सो दैट का यूज किया जाएगा, क्योंकि सो दैट का यहाँ पर जो अर्थ होता है ताकि होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स फाइनली हमने यहाँ पर आपका टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किया है। और जैसे ही फ्रेंड्स प्यून का डेट रिलीज होता है बोर्ड की तरफ से, आपका मैराथन क्लास बिल्कुल पुनः शुरू हो जाएगा। तो न्यू प्रैक्टिस सेट भी अभी तक आया नहीं है, जिसके कारण अभी फ़िलहाल 50 मार्क्स आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं प्रतिदिन। और जैसे ही आता है तो फिर 85 क्वेश्चन टोटल मैराथन क्लास में चलने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम का यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट सेट हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे।